जी प्रणाम। मेरा नाम आदर्श है। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, बहुत खुशी की बात नहीं है, बड़े शर्मिंदगी की बात है कहा जाए तो। जानते हैं क्यों? जिस देश में 110 करोड़ आबादी ऐसी है जो राम से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, वेदों के अनुसार, पूर्वजों के अनुसार, कथनानुसार, इतिहास के अनुसार, लेकिन ऐसे देश में राम के नाम से रिलेटेड सबसे बड़े आयोजन में राम मंदिर, जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, सतत प्रयास के बाद, कई पीढ़ियों के सतत प्रयास के बाद, हजारों की संख्या में अपने बलिदान और पूरा जीवन समर्पित करने वाले लोगों के समर्पण के बाद इस क्षण का जो आयोजन हो रहा है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन 22 जनवरी को रखा गया है, उसमें कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, किसको निमंत्रण मिला, किसको निमंत्रण नहीं मिला, इस विषय में जो बहस छिड़ी वो देश का वर्तमान का सबसे बड़ा बहस है। कितने शर्म की बात है कि राम के देश में, राम के लोगों में बहस छिड़ गई। मंदिर में जाना और न जाना तो आपके विवेक और संस्कार पर निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन इस विषय में टिप्पणी टीका करना कदापि उचित नहीं था। कोई कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम जाएंगे, कोई कह रहा है कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम हो गया है, ये लोग बुला रहे हैं इसलिए हम नहीं जाएंगे। बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम तो तभी ना हुआ है जी जब आप एकदम मुंह फुला के किनारे खड़े हो गए हैं। एक सामाजिक कार्यक्रम में मेरे 4 मित्र, हम चारों मित्र मिलकर एक रूम में रह रहे हैं, वहां पे कुछ बन रहा है, बनते बनते मेरा एक मित्र से विवाद हो गया, तो अगर हम किनारे हो गए तो उसमें तो मेरी गलती है ना जी कि उसमें हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। 3 तो मजा लेंगे, तो वही हो रहा है, आप मुंह फुलाए हुए हैं, वो लोग भाई लाभ तो लेंगे, जो जुड़ा है लाभ लेगा, स्वाभाविक है। और लाभ क्यों ना ले? आपकी सरकार थी तो आप 30 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए, 25 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए 110 करोड़ लोगों के भावनाओं से बार बार खेल रहे थे। आप राम को काल्पनिक बता दिए थे, उसके बाद भी अगर राम के भक्त आपको हृदय बड़ा करके निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं। आज आपको ये लगने लगा कि भगवान जब बुलाएंगे तब हमको जाना है, और तब तो आप बता रहे थे कि राम काल्पनिक है, राम और रामायण तो कुछ था ही नहीं उस समय में, ये किस्सा कहानी है। और दूसरा व्यक्ति वो है जिसका बाप राम मंदिर की सबसे बड़ी लड़ाई में निर्ममता के साथ भक्तों और संतों पर गोली चलवा दिया। वो कह रहा है कि राम बुलाएंगे तब जाएंगे, राम तो सबके हैं, ये है वो है। उस दिन राम नहीं नजर आए थे भाई, तुम्हारे बाप को उस दिन राम नजर नहीं आए थे क्या? और 2 ठे मूर्खा लंठ हैं बिहार के, चारा चोर के बच्चे। उनका बच्चा कहता है कि जो वहां वही कहता है, जो कभी कृष्ण बन जाता है, कभी महादेव बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कह रहा है कि मेरे सपने में तो कृष्ण जी आते हैं, राम जी नहीं आते हैं। अबे तुम्हारा बाप कृष्ण के सबसे प्रिय गौओं का चारा चुरा लिया और तुम्हारे सपने में कृष्ण आएंगे? क्या मजाक कर रहे हो भैया? तुमको रोजा अफ्तारी खोलना रहता है तो तुम्हारे बाप भाई तुरंत चले जाते हैं तुम लोगों के। हाँ, राम का आयोजन हो रहा है तो राम के आयोजन में विघ्न डालना। अच्छा, राक्षसों का काम ही है राम के आयोजन में विघ्न डालना। राक्षस मंगल कार्य में जाते ही नहीं है। राम को बीमारी दे रहा है, कोई कह रहा है कि राम मंदिर के जगह अस्पताल और ये बनना चाहिए। राम के बगल में तो पूरी इकोनॉमी घूम रही है भैया। राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट है इतना काम कर देगा कि प्रदेश की सरकारें नहीं कर पाएंगी। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं। राम से जुड़े जन भावनाओं से जो सहयोग एकत्रित हुआ है ना, अयोध्या नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा उससे तय हो जाएगी। एक मजबूत आर्थिक स्तंभ राम मंदिर के रूप में इस देश को मिलने जा रहा है। उम्मीद है आप सभी समझेंगे, आप सब सहयोग भी करेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत दूसरे दिशा में जा रहा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।